संदेश के लिए जब बैठा, बहुत से बातों को मैंने सोचा, और कल दिन भर मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर एक बात मुझे दिया और वो बात आप तक पहुंचाना मैं ज़रूरी समझा। ये वचन आप लोगों के लिए एक नया नहीं है, परंतु जो परमेश्वर का वचन है वो हर दिन नया होता है। हो सकता है वो वचन हम रोज पढ़े होंगे, मन में पाठ होगा, पर वो वचन कभी कभी आपका हृदय को छू कर चले जाता है, कभी कभी आपका हृदय को छूता है। तो मैं समझता हूं आज भी परमेश्वर हमारे साथ है और आज ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा, ये मेरा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय। मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? ठीक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। अट्ठाईस पद को हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग। अब सवाल हमें एक समझना है, परिश्रम करने वाले कौन हैं और बोझ से दबे हुए लोग कौन हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। वापस मैं अपने घर पर आऊंगा। एक पत्नी होती है, वो पत्नी अपने घर के सारे काम को वो करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनका करने का दो प्रकार होता है। एक प्रकार वो है अपने पति से बहुत प्रेम करती है और अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। तो वो क्या करती है, उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो सुबेरे तड़के उठ जाती है। उनको मालूम है मेरे ये लड़के को मुझे क्या करना है, ये लड़की के लिए मुझे क्या करना है, मेरा पति ड्यूटी पर जाने वाला है, उसके लिए मैं क्या करूं। ये सब बातों को खुद ही सोचती है और अपने काम में लग जाती है। ये नॉर्मल एक लाइफ होता है। दूसरी बात यह होता है, ये सब मुसीबत है, ये सब मुसीबत है। ये आदमी जो है ना, काम में जाने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ता है, और ये बच्चे मेरे को परेशान करते हैं, ये तो शैतान है। उसके लिए मेरे को कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। हालेलुया। रानू हंस रही है, रानू गढ़पांडे हंस रही है, मेरे को लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो सवाल है, हमारा हृदय में प्रेम है या बोझ है? यस, जब मजबूरी से हम कोई काम करते हैं वो बोझ बन जाता है, परिश्रम हो जाता है। हम खुशी से करते हैं तो वो काम करते करते आनंद होता है। हाँ, मेरे पति के लिए एक सब्जी काफी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और एक सब्जी मैं कर दूं। बच्चे बहुत फलाना चीज के बहुत चाहते हैं, तो कुछ भी हो, उधार लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। हालेलुया। हमारे साथ बहनें ज्यादा, इसलिए मैं ये बात को मैं लेकर आ रहा हूं। और कई आदमी के लिए पत्नी जो है बोझ बन जाती है, ये भी तकलीफ है। अगर बोझ नहीं है, वो क्या सोचता है घर से, बाहर से जब घर आते हैं तब वो सोचेंगे मेरे पत्नी को ये चीज़ पसंद है, वो चीज़ पसंद है, ये लेके जाऊं क्या, वो लेके जाऊं क्या, ये बना के किसे में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, किसी से उधार ले लेता तो भी मैं लेकर जाऊंगा। बच्चे को चाहते हैं, ये बच्चों को पूरा करूं, ये प्रेम से किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं समझता हूं आप लोग समझ गए बोझ क्या है। बोझ से दबे परिश्रम करने वाले। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर समर्पण नहीं है, हमारे अंदर अभी तक समझ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अज्ञानता के कारण से परमेश्वर आपको और हमको एक अच्छा जीवन साथी दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह से आपके घर में बच्चे हैं। कितने स्त्री है, कितने पुरुष है जो एक बच्चे के लिए बहुत तरस है, उनको बच्चा नहीं है, कई साल बीत गया, मगर आप जो है, हम में से कुछ लोग हैं परेशान है, ये बच्चा क्यों ऐसा पहचान नहीं पा रहा, परमेश्वर का आशीष को पहचान नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हमें ये बात समझ में आता है कि परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह है, मेरे जीवन में इतने सारे आशीषों को दिया है, तो आपको कोई भी बात बोझ नहीं लगेगा। आप परिश्रम कर रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं लगेगा। हालेलुया। देखिए, हमारा छुटकारा परमेश्वर है, हमारा छुटकारा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु है। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया। 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 परमेश्वर कहता है 29 पद में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम अपने आप को नम्र बनाना शुरू कर देंगे, हमारे लिए सब कुछ हल्का हो जाएगा। और आगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन में परमेश्वर को धारण करने की जरूरत है। मैं आपके लिए एक बात बताऊंगा।
हालेलुया। हम वचन निकालेंगे, देखिए सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय, उसका 12 पद पढ़ेंगे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप क्या करते हैं? हाँ, आप क्या करते हैं? आप काम करते हैं या बोझ उठाते हैं? आप मेहनत करते हैं या परिश्रम करते हैं? हालेलुया। जो काम करता है वो थोड़ा भी खाए या ज़्यादा भी खाए, उसका नींद सुखदायक होता है, उसका नींद सुखदायक होता है। आप बोझ उठाए या परिश्रम करें तो आप थक जाते। कैसे थक जाते हैं? आइए 11 अध्याय 29 पद में दूसरे भाग को देख। क्योंकि और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम्हारा मन में विश्राम पाओगे। शरीर में थक जाना ठीक बात है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर जो व्यक्ति मन में थक जाएगा, मन में बेचैनी हो जाएगी, तो आपको विश्राम मिलना बहुत मुश्किल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए निर्गमन 2 अध्याय और 23 पद। निर्गमन 2 अध्याय और 23 पद। बहुत दिनों के बीतने पर, बहुत दिनों को बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे प्रेज़ द और लॉर्ड। पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बहुत दिनों के बीतने पर, देखिए बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। आप सोचेंगे मिस्र में वे लोग 430 साल बीत गया। 430 साल तक ऐसा नहीं हुआ होगा वो लोग आराम से घर बैठे खाना खा रहे हैं। उन्होंने काम जरूर से किया था, मगर उनको थकान नहीं आया। अपनी इच्छा से काम कर रहे थे। हालेलुया। और दिन कट रहा था, वे लोग सुखी थे। तब प्रभु को नहीं ढूंढा। जब समय आया तो उनको ऊपर बलात्कार हुआ, यानी कि उनको ऊपर जबरदस्ती हुआ, बल के साथ उनको ऊपर दबाया गया। तब जो है उनको एक काम भारी पड़ा। जब भारी पड़ा तब उन्होंने पुकारा परमेश्वर को। अभी 430 साल तक भूल गए थे परमेश्वर को। जब समय आया तो परमेश्वर को उन्होंने पुकारने लगा और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना है करके हम वचन में देखते हैं। हालेलुया। और सबोपदेशक के किताब में 5वें अध्याय में 10 पद देखें, 5 और 10। जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त ना होगा,
और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से, हालेलुया, उनको पैसा चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए वो एक बोझ बन गया, बोझ बन गया। तो आपको उस बोझ से हल्का होने के लिए परमेश्वर के ओर देखने की जरूरत। और दूसरा किस्म की बात है, जब हम पाप के जीवन जीते हैं तो वह पाप जो है हमको दबा के रखता है, हमको गुलाम बना देता है। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी के किताब पहले अध्याय, यशायाह नबी के किताब उसका पहले अध्याय 4 से 7 तक देखते हैं। यशायाह पहले अध्याय 4 से। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं है, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरम किए गए। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़े हैं। बस देखिए, आज जो ये वचन को सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं इनमें से ऐसे पीड़ाओं में आप फंसे हुए हैं। परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपसे बात करता है। ये परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, निकालेंगे प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय और 37 पद देखते। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, सुनने वाले के हृदय छिद गए। क्यों? परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा, उनका कान खुल गया, उनके कान सुनने लग गया। जब सुनने के कारण से उनका हृदय छिद गया और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, ये भाइयों हम क्या करें, हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। पतरस क्या कहता है? मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मन फिराओ, मन फिराओ और तुम्हें हरेक अपने अपने पापों का क्षमा के लिए मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यानी अपने पुराने जीवन को डुबा दो, मरवा दो, नया जीवन पाओ। आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आपको कोई दबा नहीं सकते। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नूह के बारे में हम देखते, जो नूह के साथ वो जहाज के अंदर चले गया, वो बच गया, आराम पाया। आप लिख लीजिए 5 और 29 पद देखिए, नूह का विषय में लिखा है। नूह आराम देने वाला है, मगर नूह के पीछे कोई गया क्या?
नहीं गया, उनके केवल एक परिवार बच गया। आज नूह के जहाज के अवशेष मिल रहे समान, नूह के जहाज के समान आपका बीच में परमेश्वर ने अपने भवन बनाया है, हालेलुया। अपने कलीसिया बनाया है। ये परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ। वो अपने आहे भरकर वो भवन में बाहें खोलकर वो भवन में आपका मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यदि हम उनके पास चले जाते, थैंक यू जीसस, आपके अंदर का जो बोझ है, हमको शांति दे। पाप का बोझ, मैं भी एक समय पर पाप का बोझ से दबा हुआ था, मेरे को छुटकारा नहीं मिल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं परमेश्वर को मैं अपने जीवन को अर्पित किया, मैंने पापों का क्षमा मांगना शुरू कर दिया। हालेलुया। बस 1 घंटे की बात थी, परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को दूर कर दिया और मुझे अपने लहू से धो दिया। एक नया जीवन मैंने पाया। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए मैं गाता हूँ, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा अंधेरा दूर हो गया। हालेलुया। आज मेरे को कोई भी बात बोझ नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं परिश्रम कर रहा हूँ। मैं सुबह से लेके रात तक मैं मेहनत करता हूँ, मगर कभी मुझे लगता नहीं मैंने कुछ काम किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसका जुआ सहज है। उसका जुआ सहज है। हालेलुया। मैंने यीशु को पहन लिया, हालेलुया। मैंने यीशु को पहन लिया, मेरे लिए सब कुछ आसान है। हालेलुया। जब मेरा पिताजी का देहांत हुआ, जब मेरा पिताजी प्रभु तक पहुंच गया, मुझे बहुत दुख नहीं आया। मेरा प्रिय पत्नी अभी मेरे पास नहीं है, उनके साथ मेरा 45 साल का जीवन है, मगर उनका मृत्यु मुझे नहीं हिलाया है। हालेलुया। क्योंकि मैं यीशु में हूं। आमेन। यीशु मेरा शांति दाता है। आमेन। क्या लिखा है मत्ती 11, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु के पास आने की जरूरत है। मैंने सोचा था शायद मेरे पत्नी का याद मुझे सताएगा, या मुझे सपना आएगा। आज 62 दिन हो गया। हालेलुया। मैं आपको ईमानदारी से प्रभु में होकर मैं कहता हूँ, एक बार भी मेरा पत्नी मेरे स्वप्न में नहीं आई। हालेलुया। और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं मेरे पत्नी मुझसे जुदा हो गई। मैं एक साधारण जीवन जी रहा, क्योंकि मैंने यीशु का जुआ को ले लिया। यीशु कहता है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। मेरा जो जवाई है गांव से
आए हैं और मुझसे मेरे जवाई गांव से आए और परसों बैठे बैठे पूछने लगे, क्या मामा जी मामी का याद कभी आता है क्या? आपको ऐसा कुछ लगता है क्या वो आपके साथ नहीं है? मैंने बोला जवाई मेरे को कुछ भी नहीं लगता, मैं अच्छे से सो रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही है, किसी प्रकार की मुझे चिंता नहीं है। कभी मैं मेरे को महसूस नहीं होता है मेरे पत्नी मेरे साथ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैंने यीशु को पहन लिया और उसका जुआ मेरे लिए सहज है और बोझ हल्का है। बोझ हल्का है। हालेलुया, बोझ ही नहीं है। अभी आपको सोचना है, आपके काम आपको बोझा लगता है, ये हल्का लगता आपके पत्नी आपको बोझा लगती है, आपके पति आपको बोझा लगता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। या आपके घर आपके लिए बोझा होता है, आप जो काम करते हैं आपको बहुत तकलीफ होता है। हालेलुया। यीशु को यदि आप अपने जीवन को दे दें, उसके जुआ को आप अपने अंदर ले लेते हैं, तो फिर आपको कोई भी बात बोझा नहीं लगेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मेरे को भी 72 साल खत्म हो गया, 73 साल का अंदर मैं कदम रख चुका हूँ। कभी कभी मुझे लगता है ये मेरा जीवन क्या है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे 14 साल के उम्र से मैं ऐसा दौड़े जा रहा हूँ, ऐसे दौड़े जा रहा हूँ। बीच में मेरे को 1-2-3 साल जरा हल्का था, बिल्कुल आराम से मैं जिंदगी बिता रहा था। वो छोड़ के सब समय पर मेरे पास टाइम नहीं है, किसी बात के लिए टाइम नहीं। लोग बोलते हैं बोर मारता है, लोग बोलता है कि टाइम पास नहीं होता है, तो मैं कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास हमेशा टाइम कम रहता है। मेरा 2 हाथ है, मैं कभी कभी सोचता हूँ तीसरा हाथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, काम जो कुछ ज़्यादा कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हाँ, हमारा बच्चे भी, नाती पोते भी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं मेरे को बोर मारता है। अभी आप में भी कई लोग, मेरे को बोर मारता है इसलिए मेरे को घूमने जाना है, मेरे को बोर मारता है इसलिए पिकनिक में जाना है, मेरे को बोर मारता है इसलिए मेरे को पिक्चर जाना है, मेरे को बोर मारता है इसलिए मैं टीवी देखता। मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। बोर का भोंग करके घूमना पड़ता है। बोर क्या है मुझे मालूम नहीं। और मेरे को सोना बहुत पसंद है, सोना बहुत पसंद है, मगर समय मिलेगा जब। रात को मुश्किल से सोने को टाइम मिलता है। हालेलुया हालेलुया। और मुझे बोर नहीं मारता, बड़ी मजा, मैं बोर को मार देता। प्रेज़ द लॉर्ड। और कभी कभी ऐसा लगता है कब तक मैं काम करूं यार, 72 साल हो गया। लोग ऐसे समय पर तो घर में आराम करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। मुझे लगता है परमेश्वर ने इसलिए मुझे चुन लिया है। हालेलुया। जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं काम करता रहूं। जब तक मैं जिंदा रहूं सेवा तेरी करता रहूं। हालेलुया हालेलुया। तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे साथ निकालिए 2 कोरिन्थियों 4:17। 2 कोरिन्थियों 4:17।
4। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हाँ। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ। और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर ने जीवित रखा है, यहाँ पर हम परिश्रम करता रहे। परिश्रम यानी आनंद के साथ। प्रभु के वचन बोलता है तुम जो भी करो प्रभु के लिए करो, ये दुनिया के लिए नहीं, आपके सुपरवाइजर के लिए नहीं, आपके मैनेजर के लिए नहीं, आपके पत्नी के लिए नहीं, आपके पति के लिए नहीं, आपके माँ बाप के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो काम आपके हाथ में दिया है आप उसके आनंद के साथ किया करो। वो कब होगा? जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। जब दूसरा कोरिन्थियों पहले अध्याय और उसका 5वां पद पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। When you submit your life to the Lord and you take the burden of Him, and He will give the peace as He is the peace. हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने दुख उठाया वैसे ही उसके दुखों में से आप भी जब दुख उठाएंगे तो वो जब शांति का दाता है तो वो शांति आपको भी बनाए रखेगा, शांति में बनाए रखेगा। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। मैं आपको बताता हूँ, दानियल नबी के किताब 4 अध्याय और उसका 25 पद में हम देखते हैं सातराक मेशक आबेदनेगो उसको बांधकर 7 गुना आग को भड़का के उसके अंदर डाल दिया गया। जो डालने वाला जल गए, जितने लोग अंदर डाल रहे थे वो जल गए, पर ये 3 लोग जले क्या? नहीं जले। तो 3 का साथ चौथा आ गया, परमेश्वर का दूत उसके साथ आ गया। अब मैं देखता हूं कि ये दूत ने आके उसको कुल्ला किया क्या? हाँ, हालेलुया। वो आग के कारण से वो रस्सी नहीं जला। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि वो जो आग जो था उनके कपड़े को नहीं जलाया। हालेलुया। ऐसा नहीं था वो नग्न थे, ऐसा नहीं, वो जैसा डाले गए वैसे थे। वो आग उसके रस्सी को नहीं जलाया, मगर परमेश्वर का दूत आके उसको छुटकारा दिया। हालेलुया। आज आप बंधे हुए होंगे, बोझ से दबे हुए होंगे, आपको छुटकारा प्रभु यीशु देगा। राजा ने देखा ये 3 के जगह पर 4 कहां से आ गया, और ये चौथा 3 के जैसा नहीं, चौथा एक अलग तरीके से उखरा खंदारा सक्करी ईश्वर के पुत्र के सदृश, ईश्वर के पुत्र के सदृश उसने पाया। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर उसी रीति से कार्य करने को तैयार है। इसलिए आज हम उसका जुए को अपने ऊपर ले ले तो अच्छा है, क्योंकि वो इट्स बेटर, हल्का है। इट्स बेटर, ये अच्छा है। यीशु को अपने ऊपर ले लो। आइए ओसिया नबी का किताब उसका 11वां अध्याय, ओसिया उसका 11वां अध्याय उसका 3 और 4 पद दिखेंगे। मैं ही एप्रेम को पांव चलाता था, हाँ, और उनको गोद में लिए फिरता था, हाँ, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसे कोई बैल के गले की जोत खोल कर
उसके सामने आहार रख दे, वैसे ही मैंने उनसे किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके सामने वो कार्य कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में आने को तैयार है। आप उसको अपने बोझ, अपने कंधे पर लेने को तैयार है क्या? आप उनको अपने कंधे पर ले लें। हालेलुया, हालेलुया। आप उनको अपने कंधे पर यदि ले लेते हैं तो आपके लिए सब कुछ हल्का हो जाता है। जुआ, उसके जुआ को आप अपने ऊपर ले लो तो सब कुछ सहज हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। आज मैं हल्का हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं हल्का हो गया क्योंकि मैंने यीशु के जुआ को अपने ऊपर ले लिया। क्या आज इस वचन आपके साथ बात नहीं कर रहा है? यिर्मयाह नबी की किताब 6 अध्याय उसका 16 पद, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। आपके मन में चैन पाना जरूरत है, आपके शरीर में नहीं। कभी कभी मैं थक जाता हूं, शरीर में थकता हूं, मन में नहीं। मन में नहीं। कोई कितना भी बोल ले, कितने भी मेरे से झगड़ा कर ले, मेरा मन हिलता नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर यीशु का जुआ है। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग तैयार हैं? यीशु ने जो जुआ हमारे लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। वो क्या है? यीशु का जुआ क्या है? पहले ये तो समझ ले, यीशु का जुआ क्या है? यीशु का जुआ यही है, परमेश्वर का वचन। यस, समर्पण। परमेश्वर का वचन के अंदर हमारा समर्पण, नम्रता। परमेश्वर का वचन को स्वीकार कर लेना और वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण कर देना। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। बोलो, यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। हमको मुड़ के देखने के काम नहीं है, यीशु के पीछे हो लो, सारा बोझ हल्का हो जाएगा, आप शांति से जी पाएंगे। आपका मन में किसी प्रकार की क्लेश राज्य नहीं करेगा, दुख आपका ऊपर हावी नहीं हो सकता। आप अनुभव में आप इसको पा सकते। दुनियादारी, शान और शौकत सब कुछ त्याग दिया, सारा जीवन तन मन धन सब उसको दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा जीवन तन मन धन उसको दे दिया। और मैं हूँ मंदिर, मैं यीशु का मंदिर बन जाऊं। यीशु मुझ में, मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में। मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में।
चाहे जरा चाहे जो भी करूं स्तुति स्तुति सदा करूंगा, चाहे जा रहा हूं चाहे जो भी करूं स्तुति सदा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख संकट कोई मुसीबत रोक ना पाएगी। यीशु के जैसे यीशु के प्रेम से जय मनाओ। हालेलुया। यस। कल का दुख भी वो दुर्दिन भी जिए हमारे दूत बूत भी कुछ भी मुझे नहीं कर सकता जुदा है। नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे यीशु के को कोई प्रेम हिला से। नहीं सकता। यस, यीशु के प्रेम कितने से। भी झटके का संदेश क्यों ना आए, मैं हिलूंगा नहीं। हालेलुया। कोई भी झटके का संदेश क्यों ना आए, पिछला रविवार मुझे नहीं हिल सकता, क्योंकि मैंने यीशु को पहन लिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। यीशु कहता है मेरा जुआ हल्का है। ये सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे विश्राम दिया है। आज आपके बीच में मैं खड़ा, आप लोग सब मेरे को देख ही रहे हैं। हालेलुया। मेरे समान ऐसे कितने ही लोग हैं, अपने कलीसिया में ऐसे कई लोग हैं। हालेलुया। मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे कलीसिया में बहुत से लोग हैं यीशु के जुआ को अपने कंधे पर ले चुके हैं। यस। वे आज हल्का जीवन जी रहे, स्वाद चख लिया है। उन्हें स्वाद चख लिया है। यस। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। अपने आप को नम्र करो, दीन करो, यीशु को अपनाओ और यीशु के वचन पर चलने के लिए आप प्रयास करो। आप समर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। और क्या कहता है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, आपके शरीर में नहीं। यस यस। आप जानते हैं मेरे पत्नी, मैं तो उसके साथ शादी करके 45 साल हुआ, मगर उसका अंदर का जो बीमारी है वो 47 साल का है, 2 साल ज़्यादा, क्योंकि शादी के पहले से उसका अंदर बीमारी, और मैं बच गया उसका बीमारी के कारण से। उसका बीमारी दूर करने के लिए मैं यीशु के पास आया। उसका शरीर का बीमारी तो गया नहीं, वो तो चलेगी, पर उसका मन में परमेश्वर ने विश्राम दिया। यस। हालेलुया। मेरे मन में विश्राम लाया। ये शरीर का बीमारी मुझे हिला नहीं सकता, ये गवाह है। हालेलुया। जितना उसने शरीर में दुख उठाया, और कोई स्त्री या पुरुष इतने साल तक उठा नहीं सकते, परंतु उसके मन में विश्राम था। वो हिली नहीं, यीशु को छोड़ी नहीं, हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है मेरे शरीर का बीमारी मेरे को अनंत जीवन में पहुंचने से रोक नहीं सकता। यस, मेरे शरीर का जो फोड़ा है वो मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक नहीं सकता, In the name of Jesus. क्योंकि मैं यीशु का मंदिर बन गई हूँ। Yes, Lord. यीशु मेरा अंदर है। Charge your people. आज आपके लिए भी एक चैलेंज है। वो तेरी आपके इस ताकत है। दुनियादारी की क्या Your बात है, strength, आप your उसके strength. बारे में चिंता मत करें। Hallelujah. पहले परमेश्वर का राज्य, Oh, yes. उसके धार्मिकता को ढूंढो, Oh, yes, Lord. तो सब कुछ देगा, Hallelujah. सब कुछ देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. क्या आज हम यीशु के जुआ को अपने ऊपर लेने को तैयार हुए? कहता है मेरा जुआ सहज और हल्का। और मेरा बोझ हल्का है। क्या आप ये लेंगे या आप ये दुनियादारी के बातों में दबे पड़ेंगे? निर्णय आपकी है, निर्णय आपकी है। यीशु का वचन
जो था मैंने कह दिया। परमेश्वर ने आपसे बात किया। क्या आज उसके युवा को, उसके वचन को, उसकी व्यवस्था को क्या हम अपने ऊपर लेने को तैयार है? अगर आप ले लेते हैं, आपका जीवन हल्का हो जाएगा। आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके हृदय में क्लेश वास नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। आपके मन में शांति, बना रहेगा। खरखंद रबा 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 शलबित रबा। हालेलुया, हालेलुया। मीन करावे विरुद्ध तुझिया, पातक माजा मणि जरी। मीन करावे विरुद्ध तुझिया, पातक माजा मणि करी जरी। मानव माजा वचन तुझे मी, जपुन टेविल आजवरी। मनात माझ्या वचन तुझे मी, जपून ठेविले आजवरी। मीन करावे विरुद्ध तुझिया, पातक माझ्या मणि जरी। मनात माझ्या वचन तुझे मी, जपून ठेविले आजवरी। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तूने आज अपने वचन के द्वारा बात किया है। आज तेरा वचन को हमने सुना। आज इस समय एक निर्णय का समय है, डिसीजन मेकिंग। मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूं, कैसे चाल चलना चाहता हूं। क्या मैं ये बोझ के साथ जीकर मरूं, या तेरा जो जुआ है उसको मैं अपने ऊपर लेकर मेरे बोझ को तेरे ऊपर दे दूं, क्योंकि तेरा जुआ हल्का है। मेरा सारे भार को, बोझ को तू अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। उसके बदले में तेरा शांति का वचन मुझे देने को तैयार है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।